It's a freezing morning today. But yesterday, my friend felt a different kind of chill. His phone was stolen on college campus. In this cold, let's talk about a heated topic, the mind of a thief student and how to survive the panic. ऑनेस्टली यार फ़ोन खोने का दुख तो था, पर सबसे दुख की बात यह है कि सब कुछ इतना ईजिली हो गया। बस मैं कैंपस में बैठा हुआ था और 30 सेकंड के लिए मैं गया हूँ अपना बैग रख के। जब पलट के मैंने देखा तो देखा वहाँ पे फ़ोन बैग में था ही नहीं। जस्ट लाइक दैट मैंने पूरा बैग पलट दिया। उसमें बस बुक्स थी और पेन, पर फ़ोन गायब था। हमें लगता है कैंपस में तो सेफ है सब कुछ, पर ये फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी हमें केयरलेस बना देती है। मुझे ये बिल्कुल नहीं पता था कि कोई मुझे ऑब्जर्व कर रहा है। उसने बस वो 1 सेकंड का वेट किया जब मैं इधर उधर थोड़ा सा हुआ, और उसी टाइम में आके फ़ोन निकाल लिया। जब मुझे रियलाइज़ हुआ, आई फील्ड हेल्पलेस। उसमें मेरे सारे बैंकिंग ऐप्स थी यार, फोटोज़ थी, नोट्स थे, मेरी पूरी लाइफ उस डिवाइस में सेफ थी। मैं कुछ सेकंड्स के लिए तो एकदम पैनिक हो गया था। वो जो फ्रीज होने वाला रिएक्शन था, उसको साइकोलॉजी में हम एक्यूट स्ट्रेस रिस्पॉन्स कहते हैं। शॉक लगते ही एमिगडाला हाईजेक हो जाता है, हम सोच नहीं पाते। लेकिन तुम वहाँ रुके नहीं, तुमने तुरंत एक्शन लिया। उस वक्त दिमाग में क्या चल रहा था? दिमाग में एक ही चीज़ आई मेरे उस टाइम पे, मेरे क्रेडेंशियल्स। मैं भागा रूम की तरफ, लैपटॉप खोला क्योंकि मेरे पासवर्ड वहाँ सेफ थे, गूगल ड्राइव में सब सेफ था। मैंने फ़ोन ढूंढने में वक्त बर्बाद तो बिल्कुल नहीं किया, सीधा फाइंड माई डिवाइस में लॉगिन किया और डेटा वाइप करके सिम ब्लॉक कर दिया अपना। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ज्यादातर लोग पैनिक में फोन ढूंढने लगते हैं और तब तक चोर उनके अकाउंट एक्सेस कर लेता है। इस सिचुएशन में कॉग्निटिव पैरालिसिस से बचने का एक ही तरीका है, एक पैनिक प्रोटोकॉल रेडी रखना। फोन हार्डवेयर है, वो रिप्लेस हो सकता है, पर डेटा और आइडेंटिटी प्रोटेक्ट करना प्रायोरिटी होनी चाहिए। हाँ, डेटा तो मैंने प्रोटेक्ट कर लिया, वो सही है, लेकिन गुस्सा भी इस बात का है। हम साइकोलॉजी डिस्कस कर रहे हैं, पर रियलिटी ये है कि वो स्टूडेंट अभी फ़ोन बेचकर पैसे जेब में डालकर खुश होगा। शायद उसको गिल्ट भी ना हो इस बात का। सही बात है, ये बिल्कुल पॉसिबल है। लेकिन अगर वो बिना किसी गिल्ट के वो पैसे एंजॉय कर रहा है, तो ये साइकोलॉजिकली उसके लिए और भी डेंजरस है। कैसे? उसने तो बिना मेहनत के रिवॉर्ड मिल गया। यही तो प्रॉब्लम है। साइकोलॉजी में इसे हम रीइंफोर्समेंट कहते हैं। अगर दिमाग ये सीख ले कि चोरी करके बिना मेहनत के हाई रिवॉर्ड मिलता है, तो वो न्यूरल पाथवे स्ट्रांग हो जाता है। इंडियन साइकोलॉजी में इसे वासना कहते हैं, बिहेवियरल टेंडेंसी। इनफैक्ट भगवद गीता चैप्टर 18 में इसका बहुत क्लियर एक्सप्लेनेशन है। वहाँ सात्विक और तामसिक खुशी में फर्क बताया गया है। सही रास्ते की खुशी शुरू में जहर जैसी दिखती है क्योंकि उसमें डिसिप्लिन और पेन है, लेकिन एंड में वो अमृत बन जाती है। और चोर ने उल्टा किया। बिल्कुल, चोर ने तामसिक रास्ता चुना। ये वो खुशी है जो शुरू में अमृत लगती है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, इजी मनी, कंफर्ट। लेकिन गीता कहती है कि ये एंड में जहर बन जाती है, क्योंकि ये इंसान की ग्रोथ, उसकी विल पावर और उसकी आत्मा को मार देती है। मतलब वो जो अभी अमृत समझ के एंजॉय कर रहा है, वो एक्चुअली उसके करियर का जहर बन जाएगा। एग्जैक्टली, वो अपने दिमाग को लेजी बना रहा है। आज वो पैसे एंजॉय कर लेगा, लेकिन वो अपनी मेहनत करने की काबिलियत, अपनी ग्रिट खत्म कर रहा है। वो एक क्रिएटर बनने की जगह एक पैरासाइट बन रहा है। शॉर्ट टर्म में ये विन लग सकता है, पर लॉन्ग टर्म में ये उसे इनकॉम्पिटेंट बना देगा। मेक सेंस। कुछ हजार रुपए के लिए उसने अपना फ्यूचर पोटेंशियल कॉम्प्रोमाइज कर दिया। बिल्कुल, और इंडियन साइकोलॉजी के कंटेंट्स में देखें तो उसने अपना स्वधर्म तोड़ दिया। धर्म का मतलब सिर्फ ड्यूटी नहीं, नेचर होता है। जैसे सूरज का धर्म है उगना चमकना, बर्ड्स का धर्म है उड़ना, और वो वही करते हैं जो उनका नेचर है। सही बात है। उसी तरह एक स्टूडेंट का स्वधर्म है सीखने और ग्रो करना। जब उसने चोरी की तो वो अपने नेचर के अगेंस्ट गया। उसने अपनी लाइफ में अधर्म क्रिएट किया। याद है गीता का वो फेमस श्लोक, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोऽस्त्व कर्मणि। हाँ, तेरा अधिकार कर्म पर है, फल पर नहीं। एग्जैक्टली, नेचर अपना कर्म करती है बिना रिजल्ट की चिंता किए। सूरज ये नहीं सोचता कि कोई उसे देख रहा है या नहीं, वो बस चमकता है। लेकिन उस चोर ने क्या किया? उसने कर्म को स्किप किया और सीधा फल पर लपक गया। हाँ, उसने शॉर्टकट दिया। वही तो, जब आप बिना कर्म किए फल चुराने की कोशिश करते हो तो आप नेचर के लॉ तोड़ रहे हो। उसने डिजायर के चक्कर में अपना ट्रू नेचर को इग्नोर कर दिया। बेसिकली मैंने डिवाइस खोया, पर उसने अपना पीस ऑफ माइंड और ड्राइव खो दिया। करेक्ट, फोन मार्केट में नया मिल जाएगा, कैरेक्टर मार्केट में नहीं मिलता। अगर आप ये देख रहे हैं तो अपने सामान का ध्यान रखें, पर उससे भी ज्यादा ध्यान अपने एक्शंस का रखें, क्योंकि इजी मनी की कॉस्ट बहुत हैवी होती है। लास्टली एक बार पैनिक प्रोटोकॉल फिर से क्या तुम रिपीट कर दोगे? बिल्कुल। सबसे पहले तो यही ज़रूरी है कि पैनिक ना करें, अपने फ़ोन का डेटा वाइप करें और सिम को ब्लॉक करें। उसके बाद आपको पुलिस कंप्लेंट को एक रजिस्टर करवाना ज़रूरी है, क्योंकि CEIR पोर्टल पर उस कंप्लेंट का नंबर ज़्यादा है और उसके बाद ही वो ट्रेस हो सकता है। घबराए नहीं, आपका फ़ोन मिसयूज़ नहीं हो सकता अगर आप ये प्रोटोकॉल्स को फॉलो करें। चोरों से सावधान रहें और अपनी कम्युनिटी को सेफ रखें। स्टे अलर्ट।